पहला पार्ट जो इसमें बन चुका है, उसमें ये दूसरा पार्ट होने वाला है। इसमें पहले पहले जो हमारी वीडियो बनी थी उसमें सिर्फ हमने एमसीक्यू किया था। तो कुछ लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज किया कि भैया जो है ये पहले थोड़ा हमको थ्योरी बता दीजिए, इसके बाद एमसीक्यू कराइए तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं तो लोगों को नहीं पता रहता, तो उन्हें गिल्ट फील होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है उसको एक बार मैं आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें जस्ट जब पढ़े रहोगे तो तुरंत जब करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में वो फीड होने लगेगा। तो चलिए अब वही आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस हो जाता है, हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है तो उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला हो जाएगा 28 फरवरी। तो 28 फरवरी हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। इसी समय क्योंकि जो सीवी रमन सर थे, उनके द्वारा जो है डिस्कवरी की गई थी, सीवी रमन प्रभाव की जो है, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो इसलिए राष्ट्रीय दिवस जो है इसी समय मनाया जाता है विज्ञान का। ठीक, आता है नेक्स्ट 24 जनवरी। फिर 24 जनवरी को जो महिलाएं हैं, वो बालिकाएं हैं, उनके जो भ्रूण हत्याएं होती थी उनको रोकने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए जो अब का बालिका दिवस है वो मनाया जाता है। फिर आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो ये 30 जनवरी है ये शहीदों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उनके लिए मनाया जाता है इस दिन। और सारी भी चीज़ें थी, लेकिन आपको बस याद रखना है कि 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे कैसे याद, देखो इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे ट्रिक मैं बता दे रहूँगा जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, जैसे कि इसी समय गांधी जी का देहांत हुआ था, तो वो जो मरे थे तो वो भी एक शहीद हो गए थे एक हिसाब से कहा जाए, तो इसीलिए भी शहीद दिवस मनाया जा सकता है, ये आप याद कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आता है 16 मार्च। 16 मार्च मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में। ठीक है, इसको आप ऐसे ही एग्जिट याद रख लीजिए। फिर आता है 11 मई। 11 मई जो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पहले एमसीक्यू हमने करा रखे हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको पता रखा है। फिर आता है 21 मई। 21 मई जो है आपका आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 14 सितंबर, जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप अच्छे से याद रख लें। इसके बाद जो हमारी आती है 12 नवंबर। 12 नवंबर आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में, यानी कि नेशनल बर्ड डे के रूप में 12 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आता है 19 नवंबर, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनिटी होने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो 19 नवंबर आप राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में याद रख सकते हैं। आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी ये इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद के जो है याद में से मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके अगर पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी आपको जब एमसीक्यू देंगे आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, और अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप पूरा लास्ट देख के एमसीक्यू कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है इसमें। फिर आता है 29 अगस्त, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस क्यों मनाया जाता है अभी हमसे जो कराएंगे उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। आपने मेजर ध्यानचंद सर का नाम सुना होगा, उन्हीं के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अभी आप एमसीक्यू जब करेंगे उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर आता है 5 सितंबर, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाया जाता है आप कमेंट करके ज़रूर यहाँ जल्दी से बताइए, और एमसीक्यू में मैं आपको इसको बता दूंगा। आएगा फिर आपका 14 नवंबर, जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप लोगों ने स्कूल में मनाया होगा। ठीक है, बहुत बार आता है। फिर 1 जुलाई, जो कि चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको जाके नोट कर लेना है कहीं अच्छे से। इसके बाद बढ़िया से एक बार 2 बार रिवीजन करिए, फिर एमसीक्यू लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छे से आपको ये कवर हो जाता है। फिर इसके बाद आगे आता है आपका 23 दिसंबर, जो कि किसान फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि किसान देखिए आप इस तरह से 23 दिसंबर में किसान, क्योंकि ठंडक का समय रहता है, किसान खेती बाड़ी उसमें करते रहते हैं, तो किसान इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं।
फिर 21 अप्रैल आता है आपका लोक सेवा दिवस के रूप में। इस दिन आपका क्या होता है कि लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर 14 नवंबर जो है आपका बाल अधिकार दिवस आता है, बच्चों के अधिकार के विषय में जागरूकता फैलाता है 14 नवंबर, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। क्योंकि देखिए 14 नवंबर बाल दिवस भी होता है, तो बाल दिवस बच्चों के अधिकार के लिए दोनों एक ही दिन होता है, इससे आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। फिर 9 जनवरी आता है प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी अफ्रीका से जब आए थे तो आपको पता है कि जो भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा 2 और बचा हुआ देख लेते हैं। 31 जो मई है वो राष्ट्रीय तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, तंबाकू को निषेध, जो तंबाकू निषेध दिवस इसी कह देते हैं कि तंबाकू को बहिष्कृत किया जाए, जो एंटी टोबैको डे है इसी दिन मनाया जाता है। कि तंबाकू बहुत जानलेवा चीज़ें होती हैं, ये डिस्क्लेमर आपको पहले दे दे रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ जो है कि मतलब बहुत जानलेवा होती है, इसे नहीं खाना पीना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती रहती हैं। फिर 1 जुलाई जो है आपका वन महोत्सव के लिए, मतलब वन महोत्सव इस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। अब ये जितनी भी हमने बताया है ये आपको अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम जो हमारा एमसीक्यू है उसमें बढ़ते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं। देखिएगा सारा एमसीक्यू आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब आगे हम लोग इस आगे एमसीक्यू कैरी ऑन करते हैं। जो 25 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं पहले पार्ट में, उसे जाके आप देख लीजिएगा। ये हमारा 26वां क्वेश्चन है। यहाँ से हम लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी हुए हैं एमसीक्यू उसको करते हैं। और जो आपने पूरी वीडियो अगर देख ली यहाँ तक तो आप पक्का ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ाया है। तो इसमें चलते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। आपको हमने बताया था, तो इस पर आप टिक करिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश बहुत सही से करिएगा, लिखिए वहाँ टाइप करिए, सिर्फ ऑप्शन मत बताइए कि पहला दूसरा। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है श्रम दिवस के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में, सेना दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में। इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे टिक करिए, नहीं तो हम आपको ऑप्शन बता ही रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सेना दिवस, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो 20 अगस्त है किस रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त आपका किस रूप में मनाया जाता है इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, नेक्स्ट है तंबाकू निषेध दिवस, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने उसमें नहीं इंक्लूड किया था, आपके जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा जो एमसीक्यू है। तो 20 अगस्त जैसे कि हमने उस समय नहीं बताया था, 20 अगस्त आपका सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका 23 मार्च ठीक है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया तो नहीं था, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि 23 मार्च को, ठीक है, इसी दिन शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि साल 1931 में, आज ही जो मतलब इसी समय में 23 मार्च को जो हमारे कुछ लीडर थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, उनको, क्योंकि जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी उनको उखाड़ फेंकने के लिए ना इन लोगों ने वहाँ पर बम फेंका था। तो अपना बम फेंका तो उन लोग को जब ये चीज़ें उनको गिरफ्तार कर लेगी, तो इसी समय जो थी, जो 3 क्रांतिकारी महान थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दिया गया था। इन्हीं को याद करने के लिए हम मनाते हैं आपका 23 मार्च को शहीद दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका हो जाएगा, आप लोगों ने उम्मीद कर लिया होगा, इसको लगा दिया होगा, तो भगत सिंह राजगुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप इसमें पहले देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम बता देते हैं इसका सही जवाब जो हो जाएगा शिक्षा दिवस, जो अबुल कलाम आज़ाद सर थे उनकी लिए मनाया जाता है। और जब शिक्षक दिवस की बात आती है तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के लिए मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो 11 नवंबर है
वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए क्या मनाया जाता है, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन राइट आपका यही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी कृतियों, ठीक है, के बारे में लोगों को जागरूकता जो फैलाने का उद्देश्य था, उसके लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो उस बालिका दिवस को किस डेट पे मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और आपका 25 जनवरी। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इसका सही जवाब बता देते हैं आपको। तो 24 जनवरी जो है ये इसी दिन जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी दिन क्या होता है कि 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद जो है किया जाता है इसी दिन भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी याद करें, क्योंकि नारी शक्ति वो भी एक है 24 जनवरी को, इसलिए और भी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिससे आप अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कहता है क्या कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस की जब बात करते हैं तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा आप। सभी का नाम लिखिए, सभी का नाम अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। तो चलिए बता देते हैं कि आपको याद होगा, अभी हम कुछ देर पहले ही पढ़ा के आ रहे हैं कि 14 नवंबर को हमने बताया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके लिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाल अधिकार दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये आप इसको याद कर सकते हैं। इन्हें चाचा नेहरू भी बच्चे प्यार से पुकारते थे। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी जस्ट हम कुछ देर पहले आप कह के आ रहे हैं, आपको बता के आ रहे हैं कि क्या होगा। तो सी राजगोपालाचारी ऑप्शन है, लाला लाजपत राय इसमें ऑप्शन है, एस राधाकृष्णन है, राजेंद्र प्रसाद है। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका चलिए राइट आंसर आपको बता देते हैं, एस राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जन्म दिवस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पूछा जाता है किसके जन्म दिवस, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, इसको आपको बताना है। तो आप इसमें से देखेंगे ऑप्शन है 2 अक्टूबर, जो कि महात्मा गांधी जी जो है उनके लिए मनाया जाता है 2 अक्टूबर, और 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 25 दिसंबर है। तो इसमें से आपको सारी चीज़ें देखने के पता चल चुकी होंगी कि 2 अक्टूबर भी हमारा राष्ट्रीय अवकाश होता है, 15 अगस्त को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 26 जनवरी भी हमारे रिपब्लिक डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ये 25 दिसंबर जो है, इस दिन जो है आपका कोई राष्ट्रीय जो है अवकाश नहीं घोषित है। तो ये आपका आंसर हो। इसमें क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे राष्ट्रीय नेता के जन्म तिथि जो आती 2 अक्टूबर को इस दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किसकी जन्म तिथि है जो मनाई जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से कौन है जिनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनका भी जन्म उसी दिन पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसमें देखिए कि बोला गया है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले बता के आ रहे हैं। अभी आपने सारी वीडियो देखी है तो आंसर कर सकते हो आराम से। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उसे कमेंट बॉक्स में बिना बताए तो भाई आगे बढ़ो मत, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। और किस दिन मनाया जाता है ये भी आप जान लीजिए, 12 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर विद्याचंद्र राय,
ठीक है, विधान चंद राय, ओके, डॉक्टर विधान चंद राय दूसरा ऑप्शन आपका आता है, तीसरा सॉरी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनमें से चारों लोगों में से कौन ऐसे हैं जिनका जो जन्म दिवस है वो डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय, क्योंकि 1 जुलाई 1882 से 1 जुलाई जो है 1962 तक जो है चिकित्सा एवं जो स्वतंत्रता सेनानी ये रहे थे। तो इनको याद करने के लिए क्या किया जाता है, इनके डॉक्टर्स जो जन्म दिवस है उस दिन डॉक्टर्स दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा उनमें देखते हैं। तो बोला गया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन मिलाना है कि सुमेलित कौन नहीं है, ठीक है। तो जब हमने जो अभी पढ़ा क्या उसे आप रिलेट कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप इसमें लगाते हो तो आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। पहला आपको पूछा गया है, ऑप्शन क्या दिया है कि शहीद दिवस बोला गया है 30 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दिखाया गया है इसमें कि 28 फरवरी को, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को। तो आपको हम जो कुछ देर पहले ही बता के आ रहे हैं कि आपका जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है वो 11 जुलाई को ना होकर 11 मई को होता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है इसमें, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये फिर से वही सुमेलित का ऑप्शन पूछ लिया गया था, इसमें भी आप आराम से कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को जो ना आसानी से किया जा सकता है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें आता रहता है। तो जिससे कि आप यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आतंक विरोधी दिवस जो है, विरोध दिवस है वो 31 मई लिखा हुआ है, ठीक है, 21 मई दिया हुआ है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को दिया हुआ है। अब इनमें से सभी देखिए, अभी कुछ देर पहले हम राष्ट्रीय सद्भावना दिवस आपको करा के आ रहे हैं। हमने कब बताया कि भाई 30 जनवरी को होता है, हमने 30 जनवरी नहीं बताया था। तो इसीलिए जब यहाँ 30 जनवरी नहीं होगा तो 30 जनवरी के स्थान पर भाई ये गलत है ऑप्शन है आपका। इस जगह ऑप्शन आपका 20 अगस्त होना चाहिए था, ठीक है, 20 अगस्त। तो 20 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा उसमें भी आपको बस वही मिलाना है, दिया हुआ है सुमेलित है 5 सेकंड सूची से। तो आपको दिया हुआ है कि भाई जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, उसका दिया हुआ है 12 नवंबर, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस दिया हुआ है कि मतलब 31 अक्टूबर, उसके सामने दिया हुआ है, लेकिन आपको मिलाना कौन किससे मिल जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस दिया हुआ है कि उसके सामने 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सामने जो है 29 अगस्त के सामने दिया हुआ है। अब देखो इनको आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जो जो पहले चीज़ें हम बता चुके हैं उसे आप बस ध्यान में रखो। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जब हमने बताया था तो आपको क्या बताया था, राष्ट्रीय पक्षी दिवस नहीं बताया था हमने कि 12 नवंबर को पड़ेगा। अगर आप पहला देख लो, अब ये दोनों एलिमिनेशन टेक्निक से ख़त्म हो गया। हमने बताया था पक्षी दिवस, तो पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को जो पड़ता है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए। अब ऑप्शन बचता कौन सा है हमारा, अब देखते हैं इन दोनों में से चेक करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा भी ऑप्शन दिखा रहा सही है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी हमारा 31 अक्टूबर को, ये भी सही होगा। अब तीसरा में और चौथे में कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसी को हम एक सटीक आंसर देना है। तो अभी जस्ट आप याद करिए, हमने युवा दिवस आपको बताया था, खेल दिवस आपको मान लेते हैं भूल जाओगे, नहीं भी बताया, सही से नहीं याद होगा, लेकिन ये युवा दिवस तो आप आसानी से याद कर सकते हो ना कि हमने 12 जनवरी को बताया था स्वामी विवेकानंद के लिए। तो ये आपका चौथा जो हो जाएगा तीसरे से मिल जाएगा। चौथा जब आपका तीसरे मिल रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला दूसरा वाला, यही राइट आंसर नहीं हो जाएगा आपका, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही क्वेश्चन सेम एज इट इज जैसे पहले था उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। तो इसमें भी वही चीज़ पूछा गया, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, चिकित्सक दिवस और किसान दिवस। नेक्स्ट सूची में दिया गया है 14 नवंबर, 5 सितंबर, 23 दिसंबर, 1 जुलाई। आप इसको भी सेम एज जैसे अभी हमने मिलाया इसको वैसे मिलाते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि शिक्षक दिवस अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग करके आ रहे हैं, शिक्षक दिवस आपको सबको पता है, तो शिक्षक दिवस चलो मिला लेते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि हमारा ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बाल दिवस भी हमने बता दिया है, ठीक है। तो बाल दिवस कब बताया, हमने बताया कि बाल अधिकार दिवस और बाल दिवस जो है आपका 14 नवंबर को मिलता है। तो दो ऑप्शन जैसे हमारा मिला, तो बी वाला हमारा जाके कहाँ मिल रहा है, ए वाला पहले हमारा 2 में मिल रहा है, ए वाला हमारा 2 में, मतलब सिर्फ ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, इनको काट देते हैं हम लोग। अब बचता है चिकित्सक दिवस, तीसरा वाला।
ठीक है। अब इन दोनों में मिल रहे हैं, देख रहे हो कि यही दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों में एक एक दिया हुआ है, बस अब तीसरा चौथे में कन्फ्यूजन थोड़ा होगा। अब चिकित्सक दिवस और किसान दिवस आपको मिलाना है। तो अभी हमने बताया आपको चिकित्सक दिवस कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किया था, जो हम लोग थ्योरी कर रहे थे उसमें, कि आपका जो चिकित्सक दिवस है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को जब इसको लगा देंगे तो 1 जुलाई वाला देखिए तीसरा चौथे में कहाँ है, तो चौथे में तीसरा आपको दो ही जगह, एक जगह मिल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो, आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक जब आप कर लोगे आपको पता रहेगा। अभी मुझे समझाने में टाइम लगेगा। देखिए हाँ, और एक चीज़ और कि अगर वीडियो आपको लग रहा है बहुत स्लो है तो आप 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे जो करके आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या? वन महोत्सव, विश्व जनसंख्या दिवस, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, कारगिल विजय दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रख लेना है कि जो विश्व कारगिल दिवस है, ठीक है, हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध जो हुआ था लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था, इसीलिए जो है कारगिल जो है विजय दिवस मनाया जाता है भारत के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन सेम है, क्या कहता है देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CB रमन, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज की थी उन्होंने, ठीक है। तो किस तिथि को इसके लिए मनाया जाता है क्या? विज्ञान दिवस। ये चीज़ आपको बतानी है, UPPCS में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। 27 फरवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजिंग डाटा है, ये तो देखने से डाटा पता चल रहा है 28 रहेगा। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें क्या है, आपको सही जवाब देना है, हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर अगर हम बताएं, देखिए जब वीडियो हम ऐसे ऑप्शन आए आपके साथ, पॉज करके उसको देखिए, फिर आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि हम आप आंसर बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप उस हमसे बताने से पहले ही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन सेम क्या कहता है देखते हैं। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी क्वेश्चन करके आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। UPPCS में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, देख रहे हो। आपके क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की, रेलवे की, ग्रुप D की, मतलब किसी भी, ठीक है, NTPC से कोई भी हो जिसमें GS वोस पूछी जाती है, या UPSC हो या UPPCS हो, किसी भी स्टेट एग्जाम हो, उनमें पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा। रमन प्रभाव, ठीक है, किस लिए किया जाता है विज्ञान दिवस, किस चीज़ के लिए मनाया जाता है, अभी हमने बता के, ठीक है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण किया गया था, या ASLV का सफल परीक्षण हुआ, या होमी जहांगीर भाभा का जन्म था। तो किस लिए हुआ था हमने आपको ये बता दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रमन प्रभाव, यानी कि रमन इफेक्ट के लिए हो जाता है, CB रमन द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम क्या कहता है देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? अभी हम बता के थोड़ी देर पहले आ रहे हैं हम, इसको भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 अगस्त, 1 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो हम आपको बता ही रहे हैं, आप याद कर सकते हो। 1 जुलाई आपका राइट महोत्सव हो जाएगा, कि महोत्सव जो वन महोत्सव है मनाया जाता है, ठीक है। इसने कब शुरू किया गया था? ये वन महोत्सव जो है 1950 में श्री कन्हैया लाल द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये भी आप अगर याद करना चाहो याद कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या कहता है कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किससे संबंधित है जिनके लिए मनाया जाता है, ठीक है। ये बैंक एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अभी किया है, तो इस क्वेश्चन को जो हम लोगों ने किया है तो इसको आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। उससे पहले आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर ध्यानचंद, ठीक है, मिल्खा सिंह, दिलीप सिंह, CK नायडू, इन लोगों का नाम दिया गया है। इनमें से कौन थे जिनके लिए आपको पता होगा कि जो खिलाड़ी है इसमें से ध्यानचंद सर, वो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, ठीक है। तो उन्हीं के लिए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद उनका पूरा नाम था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ये
ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और हमने अभी इसको डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन जो बार बार आ जा रहे हैं वो आपको एक अच्छा सा रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 13 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसको किया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा हो जाएगा। आप राइट आंसर आराम से लगा सकते हो, 12 जनवरी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका है। 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 31 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बताएं, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था, तो इसमें जो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा राइट आंसर 31 मई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आरआरबी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारा 1 जनवरी दिया हुआ है, 31 दिसंबर, 25 नवंबर और 9 जनवरी आपका ऑप्शन हो गया। इसमें से आपका राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने बताया था आपको बहुत पहले ही कि 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी वापस जब लौटे थे अफ्रीका से, उन्हीं के समय, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से क्या हुई, अपने देश लौटे थे। तो इसी दिन क्या हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमने पढ़ाया था आपको बाल दिवस और बाल अधिकार दिवस सेम एक्चुअली एक ही दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है आपको याद होगा कि 14 नवंबर हमने बोला था। ऑप्शन 14 नंबर यही पहले देख सकते हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखें। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, प्रस्तावित किया गया, यानी कि यूपीपीसी में 2016 में भी जल्दी में समझ लीजिए पूछा गया था कि सेवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है। तो नाम उनके देख सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर। अब इसको याद करने के देखिए ट्रिक बता देता हूँ कि सेवा, जो सेवा दिवस है उससे सेवा से क्या मिला, किसी की आप सेवा करोगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको कुछ उसका प्रसाद तो मिलेगा ना। तो बस इससे याद कर सकते हो कि श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया रहा है, इसमें से अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा दिवस। ठीक है, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है किस दिन। आपका ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 जून, 21 दिसंबर, ठीक है, 21 सितंबर और 15 अगस्त। इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इसका मतलब कि लोक सेवा दिवस का मतलब सिविल सर्विस डे। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन क्या होता है ना कि जो लोक सेवा दिवस है, यानी कि सिविल सर्विसेज जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी होती है उनसे रिलेटेड है, यूपीएससी से लोक सेवा दिवस। तो बस वो आप एक डेट याद रखना कि 21 अप्रैल जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सिविल सेवा के वो मतलब जानते रहें लोग, इसको मानते रहें कि इसी दिन इसमें जो है मनाया जाए, सरकार हर साल मनाती है ये। अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का ऑप्शन है 7 जून, 17 जुलाई, 7 अगस्त, 17 दिसंबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से आप टिक कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया था, कुछ क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी में नहीं लिया था, वो एमसीक्यू में हो जा रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सही हो रहा। तो 7 अगस्त आपका हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस घोषित किया गया था 2015 में, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिहार, क्योंकि बिहार जो है यहाँ पे वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वृक्ष पे मतलब रक्षाबंधन के दिवस पे। ठीक है, जिस दिन रक्षाबंधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में, ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या था, विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था, या 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी, ठीक है, जो कि हम कहते हैं रमन इफेक्ट। ठीक है, और प्रथम
अंतरिक्ष जो यान छोड़ा गया था, इसी समय छोड़ा गया था, इनमें से क्या था ऐसा जिसके कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि भाई सीवी रमन सर जो थे उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है, जो कि बहुत फेमस हुआ।